हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसी मिस्टीरियस किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कोडेक्स गीगा है और इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है और इसे सिर्फ एक रात में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए ये 800 साल पुरानी हस्तलिपि को सिर्फ एक रात में लिखा गया है। माना जाता है ये किताब जिस किसी के भी पास गई वो इंसान या तो बर्बाद हो गया या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। खैर, ये किताब क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई, कब लिखी गई, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सब्र रखिए और इस वीडियो के पूरा अंत तक देखिए और फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम इस किताब से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जान लेते हैं, जैसे कि इस किताब को 800 साल पहले लिखा गया था। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 7.5 इंच मोटी है और इसे 160 गधों की खाल से लिखा गया है। कहा जाता है जब ये किताब लिखी गई तो ये 320 पन्नों की किताब हुआ करती थी, पर अब ये सिर्फ 310 पन्नों की ही रह गई है। इसके पीछे भी काफ़ी थ्योरीज बनाई गई हैं। लोग कहते थे कि उन 10 पन्नों में कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर्स के सीक्रेट्स थे, कुछ ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई थी जिससे हम इस देश में, हम इस धरती में डेविल्स को बुला सकते हैं। इसीलिए उन 10 पन्नों को निकाल करके कहीं सुरक्षित जगह पे छुपा दिया गया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी और भारी किताब को आखिर सिर्फ और सिर्फ एक रात में कैसे लिख दिया गया। दोस्तों, ये किसी आम इंसान के वज़न के बराबर है। इस किताब का वज़न लगभग 75 किलो के करीब बताया जाता है। आखिर एक रात में 160 गधों की खाल का इंतज़ाम कैसे किया गया? आखिर कैसे इसे एक परफेक्ट हस्तलिपि बनाया गया, और वो भी सिर्फ एक रात में? चलिए जानते हैं। इस किताब को 800 साल पहले एक मॉन्क ने लिखा था। मॉन्क यानी कि एक साधु या फिर एक सन्यासी कह सकते हैं, जिसका नाम हरमन था। हरमन एक पोडलासाइज की मठ में रहा करता था, जो कि उस वक्त बोहेमिया साम्राज्य में आया करता था। एक दिन उसे कुछ ऐसी गलतियां हुई कि बोहेमिया साम्राज्य के सम्राट को हरमन पे बहुत गुस्सा आया और इसी के चलते उन्होंने हरमन को सजाए मौत सुनाई। राजा ने ये ऐलान किया कि हरमन को दीवार में चुनवा दिया जाए। मानो ये सब सुनकर हरमन के होश ही उड़ गए। उसने राजा से बहुत मिनती की, पर राजा नहीं माना। तो उसने बोहेमिया सम्राट के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि वो उनके लिए एक ऐसी किताब लिखेगा जो दुनिया में उन्होंने कहीं नहीं देखी होगी। वो इस किताब में अपनी पूरी ज़िंदगी का ज्ञान भर देगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रात में। वो एक रात में ऐसी किताब लिखेगा जो विरोधी साम्राज्य के पास भी नहीं होगी, और इस किताब को हमेशा भविष्य में याद रखा जाएगा। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हुए। बोहेमिया सम्राट को काफ़ी मज़ा आने लगा ये सब बातें सुनकर। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हरमन को कुछ वक्त के लिए राहत भी मिली। अब हरमन अपने घर आ चुका था और उसने फटाफट से इस किताब को लिखना शुरू किया। कुछ समय बीतने के बाद उसे पता चला कि इस किताब को लिखना नामुमकिन है। वो बहुत परेशान हो चुका था। हरमन एक मॉन्क यानी कि सन्यासी था, तो उसने शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया। उसे पता था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपने भगवान को याद करने की जगह लूसीफर को याद किया। उसके पास बहुत सी सिद्धियाँ थी। अगर उस दिन हरमन लूसीफर को याद नहीं करता तो शायद ये किताब हमारे बीच नहीं होती। लूसीफर को याद किया, लूसीफर के लिए प्रार्थना की और उसके लिए पूजा की। फिर लूसीफर उसके मठ में आ गया। लूसीफर को साक्षात देख हरमन भी चौंक चुका था। लूसीफर से प्रार्थना की
कि वो इस किताब को सुबह होने से पहले लिख दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान को खतरा है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। लूसीफर और हरमन के बीच में एक सौदा हुआ। लूसीफर ने उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी, परंतु उसी के बदले लूसीफर को हरमन की आत्मा चाहिए थी। लूसीफर ने इस काम के बदले हरमन से उसकी आत्मा मांगी, तो हरमन ने भी मजबूरन अपनी आत्मा को लूसीफर को सौंप दिया। कुछ ही समय में उसकी आंख लग गई और जब वो सुबह उठा तो उसके सामने एक बड़ी सी किताब थी। वो पूरी किताब बनकर तैयार हो गई थी और जैसे ही सुबह हुई वो उस किताब को लेकर राजा के पास गया। सब हैरान थे, सब आश्चर्यचकित थे। आखिर हरमन ने एक रात में इतनी बड़ी किताब और इतनी बढ़िया तरीके से हस्तलिपि करके कैसे लिख दी, क्योंकि उस किताब को लिखना नामुमकिन सा था। उस किताब में 160 गधों की खाल का इस्तेमाल हुआ था और अगर एक आम इंसान ऐसी किताब लिखे तो उसे करीबन 1 महीना लग जाए 160 गधों को ढूंढकर उसकी खाल निकालने में। इस किताब में सबसे पहले एक डेविल की 19 इंच लंबी तस्वीर दिखाई जाती है। उसमें शैतान नेकेड है, अरमाइन लैंड क्लोथ पहना हुआ है। इस 19 इंची लंबी तस्वीर में शैतान के सिर्फ 4 उंगलियां बताई गई हैं और शैतान को 2 जुबान वाला बताया गया है। इस हस्तलिपि को बनाने में लाल, हरे, पीले, नीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब से हरमन की जान तो बच गई थी, पर जो भी इस किताब को उस मठ में पढ़ता था तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती थी। धीरे धीरे उस मठ में बहुत बेरोज़गारी और गरीबी आ गई थी, तो उस किताब को उनके विरोधी मठवासियों को बेच दिया गया। इस किताब ने किसी का भला नहीं किया। ये सब तो कहीं सुनी बातें हो गई, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं की माने तो इस किताब को जिस परफेक्ट अंदाज में लिखा गया है और जो रिसोर्सेस यूज़ किए गए हैं, जैसे कि 160 गधों की खाल और भिन्न भिन्न चित्रकलाएं, तो उसको देखते हुए शोधकर्ताओं ने ये अंदाज़ा लगाया है कि इस किताब को लिखने में करीब 30 से 35 साल लगे होंगे। इस किताब को केवल एक ही मनुष्य ने लिखा था और वक्त के साथ साथ इंसान की हैंडराइटिंग भी तो बदलती है। तो 30 सालों में सिर्फ एक जैसी राइटिंग में लिखना असंभव है और एक ही रात में ये सब कर पाना बहुत मुश्किल। सब हैरान थे। शोधकर्ताओं ने भी जब इस किताब के ऊपर शोध किया तो वो भी हैरान थे। आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। ऑलराइट दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है बता दीजिएगा।